पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही प्रदेश के अति व्यस्त व सबसे बड़े कांगड़ा हवाई अड्डे पर उड़ानों की भी संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। फ्लाइट्स के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक कांगड़ा घाटी में कदम रख रहे हैं। फिलहाल कांगड़ा एयरपोर्ट में 24 उड़ानों में से 20 ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। आसानी से फ्लाइट कनेक्टिविटी होने के चलते अब देश दुनिया से वीआईपी समेत सैकड़ों पर्यटक कांगड़ा घाटी में भ्रमण करने पहुंच रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट की सुरक्षा, सुगमता और खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए इंडिगो जैसी नामी एविएशन कंपनी भी हिमाचल के लिए अपनी फ्लाइट शुरू की है। इसका श्रेय कहीं न कहीं कांगड़ा एयरपोर्ट की खूबियों को ही जाता है। हालांकि इंडिगो ने फिलहाल 2 फ्लाइट को ही कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतारा है, मगर कंपनी देहरादून और दिल्ली से भी एक फ्लाइट और बढ़ाने का मन बना चुकी है। वहीं स्पाइसजेट की कांगड़ा एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट चल रही हैं, जो कि कांगड़ा से दिल्ली और दिल्ली से कांगड़ा के लिए दिन भर के में 8 उड़ानें भरती है। एलायंस एयर की फ्लाइट भी कांगड़ा एयरपोर्ट का अहम हिस्सा है, जो कि न केवल दिल्ली बल्कि चंडीगढ़ और शिमला को भी कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा पवन हंस के चॉपर भी कांगड़ा को शिमला और मंडी से कनेक्ट कर रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, और नॉट ओनली कि पैसेंजर्स के टर्म में बट फ्लाइट के टर्म्स में भी। अभी जो हमारा समर शेड्यूल जो शुरू होता है 26 मार्च से जो शुरू हुआ, उसमें हमारी 24 फ्लाइट मूवमेंट्स जो है वो शेड्यूल थे, और जिसमें से लगभग 20 फ्लाइट मूवमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। और इंडिगो जो है पहली बार धर्मशाला से उसने, या कहें कि पहली बार हिमाचल से ही उसने ऑपरेशन शुरू किया, और उसमें भी उन्होंने 2 फ्लाइट स्टार्ट की है। और अभी वो तीसरी फ्लाइट उनकी देहरादून से शेड्यूल है, जो इसी महीने में चालू होने वाली थी, और जो कि हो सकता है जल्दी चालू हो जाए। और एक और फ्लाइट वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से और बढ़ाएं। और इसी तरीके से हमारी स्पाइसजेट की भी 4 फ्लाइट्स, मतलब 8 मूवमेंट्स हमारे हैं। इसी तरीके से हमारे जो दिल्ली से ही हैं स्पाइसजेट, और एलायंस एयर है हमारे पास। तो एलायंस एयर चंडीगढ़ कनेक्ट करती हैं, दिल्ली कनेक्ट करती हैं और शिमला कनेक्ट करती हैं। तो ये एलायंस एयर की फ़्लाइट्स हैं। और एक पवन हंस का हेलीकॉप्टर भी है जो मंडी और शिमला से कनेक्ट करता है हमें। तो इस तरीके से आज की डेट में हम कहें तो 4 एयरलाइंस हो गई, शेड्यूल्ड एयरलाइंस, जो स्पाइसजेट हो गई, एलायंस एयर हो गई, और इंडिगो हो गई, और साथ में है पवन हंस। नहीं, पवन हंस का अभी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हेलीपोर्ट्स क्रिएट करने का निर्णय लिया है, और हर ज़िले में शायद वो हेलीपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार वो जब ऑपरेशनल हो जाएंगे हेलीपोर्ट्स, तब शायद पवन हंस उसको और बेटर तरीके से प्लान करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट भी जिसके साथ भी उनका संबंध क्रिएट होंगे, व्यावसायिक संबंध, उनके साथ उस तरीके से फिर होगा जब एक बार ऑपरेशनल हो जाएंगे सारे हेलीपोर्ट्स।